हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही रहेंगे। आई थिंक आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मैं ईश्वर से हमेशा ये प्रे करता हूँ कि मैं और मेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें। हाय प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो आज की हमारी पहली क्लास हो रही है, मैथ की पहली क्लास है जो संख्याओं के बारे में। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, क्या क्या बोलते हैं उन्हें, क्या क्या नाम है उनके, कौन कौन सी होती हैं। आज सब पहली क्लास हमारी संख्याओं के बारे में है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे संख्याओं के बारे में। ठीक है, जब नंबर 1 पर आती है प्राकृत, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं। नंबर 1 पर आती है प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ये देखो वो सारी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जो एक से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती हैं उन सबको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे देखो प्यारे बच्चों, वे संख्याएं जो एक एक मतलब एक से स्टार्ट होकर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरीके से अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वो हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम प्राकृत संख्या कौन सी कहलाती हैं, जो हमारी एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, बे बे संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर, बे ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अनंत में विद्यमान होती हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर देखते हैं, ये जो शून्य से कोई भी संख्या है वो शून्य से स्टार्ट है। शून्य के बाद 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से चलती चली जाती है और इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती हैं। हमारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। उसके बाद आते हैं परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम हमेशा p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जिनका मान हमेशा p बटा q के रूप में होता है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जैसे देखिए, जगह थोड़ी कम है प्यारे बच्चों, इधर देख लेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने 3 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, एक ऐसी हमारी परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ हमेशा एक विद्यमान रहता है। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो ये हमारी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। p बटा, जिस मैंने बोला ना, ऐसी संख्याएं जिनका मान हमेशा p बटा q के रूप में होता है। तो ये देखेंगे पहले बच्चों की 3 बटा 1 है, यानी p बटा q के रूप में है। और जहाँ क्या होता है, p व q दोनों एक पूर्णांक होते हैं, और जहाँ p मतलब p नॉट इज इक्वल टू q के, जहाँ p q के बराबर नहीं होती है, ऐसी संख्या हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद आ जाएंगी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्या के ठीक विपरीत होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका मान p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो देखते हैं अपरिमेय संख्या, वैसी वास्तविक संख्याएं जो p बटा q के रूप में ना लिखी जा सके, उन्हें ये परिमेय संख्या कहते हैं। और जैसे और अंडर रूट के अंदर जितनी भी आने वाली संख्याएं सारी अपरिमेय ही होती हैं। जैसे मैंने लिखा, संख्याएं और विषम संख्या, भाज्य संख्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, जैसे हम बात करते हैं सम संख्या की, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाएं। जैसे देखो, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हों एवं एक पूर्ण संख्या बनाए, वह सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित तो हों, विभाजित होने के बाद में पूर्ण संख्या बनाए, तो पूर्ण संख्या का मतलब जीरो बनाए, तो
ऐसी संख्याएं कैसी होती हैं? हमारी सम संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने मान लिया दोस्तों, देखो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, ये यहाँ मैंने 4 लिख लिया, ठीक है। इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा। यहाँ क्या बचेगा? 0। यहाँ भी पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, तो ये हमारी कैसी कैसी 4 हमारी कैसी संख्या है यार बच्चों? सम संख्या। तो हमने जान लिया अच्छे से सम संख्या के बारे में। अब आगे बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या हमारी ठीक सम संख्या की उल्टी होती है, ठीक उल्टी। ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो 2 से यानी पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, जैसे हमारी हो गई, देखिए पर बच्चों, जैसे हमारा होगा 3, 3 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 9, 9 के बाद आता है 9 के बाद आता है 11, 11 के बाद आता है 13, 15 है। ये कैसी संख्या है? हमारी विषम संख्या है, जो 2 से विभाजित नहीं है। और हमारी सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। ये सम संख्या के ठीक विपरीत होती है हमारी विषम संख्या, ठीक है। अब इसके बाद में हम जानेंगे भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अब देखो प्यारे बच्चे, वो ऐसे पूर्णांक जो 1 के अलावा किसी अन्य भी संख्या से विभाजित हों। ऐसे पूर्णांक जो 1 के अलावा किसी अन्य भी संख्या यानी किसी अन्य भी पहाड़े में आते हों, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 1 के अलावा अन्य भी पहाड़ों में आती हूँ उन्हें हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे देखो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। ये हमारी सब कैसी हैं? विषम संख्या, सॉरी भाज्य संख्याएं। कैसे हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे देखिए 2, 4 4 के तो पहाड़े में भी आता है, लेकिन 4 2 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है। अब ये देखो 6 6 6 के पहाड़े में तो आता ही है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है। और 4, ये देखो 8, देखो 8 8 के पहाड़े में आता ही है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारी कैसी होगी? भाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं के ठीक विपरीत होती हैं। भाज्य संख्या के ठीक विपरीत ऐसी संख्याएं जो 1 के अलावा स्वयं से ही विभाजित हों, वो हमारी कैसी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। जो 1 के अलावा सिर्फ स्वयं से ही विभाजित हों। जैसे देखो अभाज्य संख्याएं वो सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो 1 के अलावा स्वयं से ही विभाजित हों। ऐसे धनात्मक पूर्णांक जो हमारे खुद मतलब 1 के अलावा खुद से ही विभाजित हों, ऐसे पूर्णांक जैसे हम मानते हैं, जैसे मैंने एक तो 2 हो गया, 2 हमेशा 2 से ही विभाजित होगा, और किसी 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 17 के बाद 23 हो गया। ये हमारे ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जो हमेशा 1 के अलावा स्वयं से ही विभाजित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने संख्याओं के बारे में बड़े ही विस्तार से और आसानी से और बिल्कुल नॉर्मल ढंग से पढ़ा है, एकदम बेसिक से पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।